किस विषय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे? आज हमारे साथ जुड़ चुके भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी। महक सिंह जी, आज भीम आर्मी पहुंची है, कौन सा ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कुछ है? आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। हमारी मांग है जिस प्रकार से उत्तरकाशी मोरी बैनोल गांव में जो घटना घटी है, मंदिर में घुसने पर एक बच्चे को इतना पीटा गया और नग्न अवस्था में उसको रात्रि के समय बंधक बनाकर रखा और जलते अंगारों से उसे दागा गया, पीटा गया। हमारी मांग है कि उस परिवार को सुरक्षा और 20-25 लाख रुपए उस परिवार को मुआवजा, और जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि अभी कुछ दिन पहले लेखपाल और पटवारी का पेपर लीक हुआ है। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और सरकार का फेलियर है, क्योंकि पहले UKSSC ने पेपर कराया था, तब भी पेपर ऐसे ही लीक हुआ था। इस बार UTPSC ने पेपर कराया, इस बार भी यही घटना हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं उन मेहनती बच्चों का नुकसान है जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनकी माँ बाप की खून पसीने से कमाए हुए पैसे से वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों का नुकसान है। ये तो पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है, अगर पता नहीं चलता तो पैसे वाले लोग भर्ती हो जाते और जो मेहनती हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वो फाइट से बाहर हो जाते। तो आज उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचे हैं कि इस बार जो परीक्षा कराई जाए वो निष्पक्ष कराई जाए और एक आयोग के द्वारा एक समिति का गठन किया जाए, उस समिति के बाहर पेपर को ना दिया जाए। और दूसरा ये है कि पेपर जहाँ भी ये पेपर कराया जाएगा उसका सेंटर जो है 50 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है खर्चा करके बाहर जाकर पेपर देते हैं, फिर वो पेपर लीक हो जाता है, उन्हें दोबारा फिर वो खर्चा कर पेपर देने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी मांग ये है कि जो पेपर इस बार कराया जाए वो 50 किलोमीटर के दायरे में पेपर कराया जाए। अगर बाहर पेपर कराया जा रहा है तो बच्चे के आने की, जाने की, रहने की और खाने की व्यवस्था सरकार करे। ये पहले जब पेपर होते थे, पहले तो ये सुविधा है थी, ट्रेन का टिकट या फिर उसको फ्री वो दिया जाता, वो सुविधा समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? सरकार पूरी तरह से जो है अधिकारों को ख़त्म करती जा रही है। ख़ास तौर से इस देश में पढ़े लिखे युवाओं को वो बेरोज़गार रखना चाहती है। हमने एक मांग और रखी है कि जब तक सरकार जो है इनके लिए नौकरी की उचित व्यवस्था नहीं करती है तो बेरोज़गार भत्ता दिया जाए, जिस पर सरकार ने अब तक कोई अमल नहीं किया है। पहले भी हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से ये बात रखी थी, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस देश में युवाओं को, खास तौर से पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोज़गार रखना चाहती है। उन्हें सिर्फ रोटी तक सीमित करना चाहती है कि वो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए, वो उसी में खुश रहें। लेकिन आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो अपने अधिकारों को लेना जानता है, ये सरकार भली भांति जानती है। और सरकार कहीं ना कहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा, अन्यथा ये नौजवान जो आज अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, कल को ये नौजवान सड़कों पर आएंगे। महक सिंह जी, ये क्या वही भीम आर्मी है जो भीम आर्मी के कॉल पर हजारों से भी ज़्यादा युवा इकट्ठे हो जाते? कहीं ना कहीं भीम आर्मी की जनसंख्या कम होती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आंदोलन करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं DM का घेराव करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, और ज्ञापन 5 लोगों का डेलीगेशन भी ज्ञापन दे सकता है। अगर मेरी कॉल होती कि वहाँ पर आंदोलन होगा या फिर DM का घेराव होगा तो हम हजारों की संख्या में ही आते। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कॉल ये दी कि हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तो ज्ञापन में और आंदोलन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है सर, बाकी